इंडिया का माहौल और बाहर का माहौल इज़ वेरी डिफरेंट। लिटरली मेरे दिल में मैं हार चुका हूँ। ऐसा था कि हाँ एक बड़ा स्टेज है जहाँ पे कंट्री के सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दो में से एक सक्सेसफुल होता है, एक अनसक्सेसफुल होता है। ऐसी बॉडी बिल्डिंग करो जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, फिर पैसा ही पैसा घर पे बैठ के आना चालू हो जाएगा। बस मुझे किसी को टाइम नहीं देना है, मुझे किसी को कुछ नहीं करना है। हाइपर फोकस्ड हो गए वहाँ पे। एग्जैक्टली, नो वन विल स्टॉप यू फॉर डूइंग एनीथिंग, नोबडी। पूरे इंडिया ऑलरेडी प्राउड है। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी सरप्राइज में आपके लिए ला रहा हूँ, दिवाली है ना। तो अभी पॉडकास्ट में चालू कर रहा हूँ और सबसे पहले जो अपने गेस्ट है, इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है और मैं तो हमेशा इंस्पायर हुआ हूँ और आप भी होते रहेंगे। जो स्टोरीज़ और वीडियोस फोटोज़ सारे देख के, इंस्टा पे देख के, तो मैं तो रात भर तो मेरा स्क्रोलिंग ही चलता था और इतने सारे थॉट्स आते थे। को सबको पता है और ओलंपिया के लिए रिप्रेजेंट किया था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जर्नी कैसी रही, तो कुछ क्वेश्चंस अभी पूछ के हम लोग डिस्कस करेंगे। दादा वेलकम टू चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका जर्नी कैसा था ये तो सबको पता है कि कितना टफ जर्नी है। Yes. सारी चीज़ें ने आपने फेस किया है। फ्रॉम द एज ऑफ 16 आपने बॉडी बिल्डिंग चालू किया है और अभी 18 साल हो गए Yes. कि आप कंटिन्यूसली इसमें लगे हो। तो आपकी जर्नी सबको पता है, लेकिन आपका जो अभी ओलंपिया के लिए जो आपका परफॉर्मेंस था और जो तैयारी थी, उसके लिए आप कैसे माइंडसेट और क्या चीज़ें आप यूथ के लिए आप शेयर करना चाहते हो? आई एम डूइंग बॉडी बिल्डिंग सिंस लास्ट 18 ईयर्स, सो आई नो क्या चलता है। एक छोटे स्टेज से लेके बड़े स्टेज तक का सफर मैंने तय किया हुआ, तो आई नो क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। ऑब्वियसली स्टेज इज़ डिफरेंट। जो मुंबई श्री का स्टेज था दैट्स वेरी डिफरेंट, प्रो शो का स्टेज था इज़ वेरी डिफरेंट, जो प्रो कार्ड जीता था वो स्टेज इज़ वेरी डिफरेंट, एंड ओलंपिया स्टेज दैट्स अ बॉडी बिल्डिंग का एंड वाला स्टेज, सो दैट्स द स्टेज इज़ वेरी डिफरेंट। बट जो माइंडसेट था इज़ ऑलवेज सेम कि वी हैव टू ब्रिंग द बेस्ट पैकेज ऑफ मी ऑल द टाइम। विनिंग एंड लूजिंग इज डिफरेंट पार्ट ऑफ गेम, बट मेरा यही रहता है कि ऑलवेज मैं जब भी जाऊँ स्टेज पे आई विल ब्रिंग माई बेस्ट, एंड डेफिनेटली दिस टाइम आई ब्रिंग माई बेस्ट। थोड़ी ऊपर नीचे गलतियाँ होती है, एंड दूसरी कंट्री है, बाहर गए हैं, बहुत सारे ओलंपियंस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ में कंपीट करना, उनके साथ बैक स्टेज रहना, उनके साथ में सामने देखना एक रहता है, एक हर इंसान को रहता है। मेरा तो डेब्यू भी ओलंपिया था। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बाकी की बात करूँ तो मेरे लिए ऐसा कुछ नया नहीं था, बट ऐसा था कि हाँ एक बड़ा स्टेज है जहाँ पे कंट्री के सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ बेटर करना है देश के लिए, बेटर करना है, वो माइंडसेट था और उसी को लेके मैं गया था डेफिनेटली। आपने जैसे कहा कि आपका माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर्ड था, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार आज है ना, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो वो टाइम पे आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसा टाइम आता है हर एक की लाइफ में, इवन आप प्रो हो बिगिनर हो, लेकिन एक वो मूवमेंट आती है ना जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार आज नहीं। देखो लाइफ में दो लोग होते हैं, ठीक है, दो में से एक सक्सेसफुल होता है, एक अनसक्सेसफुल होता है। एक इजीली गिव अप कर देता है और दूसरा होता है तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखता है। सो मेरे लाइफ का ऐसे ही है कि मैंने बचपन से ही देखा है, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया है तब से बात नहीं कर रहा। जब मैं लाइफ के स्ट्रगल फेज में था तभी भी मैंने गिव अप नहीं किया। तभी मेरे को पता नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा या मैं क्या करूंगा, आई डोंट नो। बट हाँ लाइफ में कुछ बेटर करना है, उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि देश को रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, बट हाँ उस टाइम पे फैमिली के लिए कुछ बेटर करना है, ये माइंडसेट था। आप जो बात कर रहे हो कि क्या मैसेज करोगे, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और बोलते गिव अप कर दूं, तो ऐसा कोई फेस मेरे लाइफ में कभी आया ही नहीं। मुझे ऐसा एक सेकंड के लिए कभी लगा नहीं कि मुझे गिव अप करना है। अगर मैंने गिव अप करने का सोचा उसका मतलब है मैं लिटरली मेरे दिल में मैं हार चुका हूँ। राइट। तो आपको माइंड में वो चीज़ आनी नहीं चाहिए कि मुझसे नहीं हो रहा है और आई एम टायर्ड। होता है, हर किसी को होता है, बट ये चीज़ आपको लानी नहीं है। आपका ख्याल भी आता है कि यार मुझसे हो नहीं रहा, ना मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो माइंडसेट के अंदर अपने शरीर तक नहीं पहुंचना चाहिए, सोल तक नहीं पहुंचना चाहिए। सोल तक आपने इसको सोचा, छोड़ दो उसके बाद निकल जाओ, अपने काम पे चले जाओ। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी बिल्डिंग, इट्स नॉट अबाउट द स्पोर्ट्स, इट्स ऑल अबाउट एनी वर्क। अगर आप कोई फील्ड में काम कर रहे हो, कहीं आईटी फील्ड में हो या कहीं जिम में जॉब कर रहे हो या फिर कहीं एज ए ट्रेनर काम कर रहे हो, एज ए मैनेजर काम कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में भगवान ने आपको मौका दिया हुआ है काम करने का, उसके लिए आपको 100% देना है। तो 100% तभी आएगा जब आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रहेगा। सो आई थिंक यहाँ पे आपका वाई रीजन काफी मैटर होता है
अभी जैसे आपने बोला कि मेरे को कभी गिव अप करने का ये मैं पहले से सोचा ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में था कि पहले फैमिली के लिए करना है, राइट? तो तभी से आपका रीजन स्ट्रांग होता चला गया। तो अगर आपका वाई रीजन एकदम तगड़ा है तो आपके दिमाग में आपके पास मतलब ये टाइम ही नहीं रहेगा ये चीज सोचने का, आपको बस और यही जितना रहेगा कि अपने आप करना है को भाई। जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे लाइफ में, कामों में, चीजों में, उतना आपको कोई फालतू चीजें करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। जब अपने आप को आप इतना बिजी रखोगे कि भाई मुझे मेरी चीजें करनी है, ये चीजें करनी है, नो वन विल स्टॉप यू फॉर डूइंग एनीथिंग, नोबडी। इट्स इंडिविजुअल थिंग्स। इंडिविजुअल थिंग मतलब ये है कि एक क्रिकेट की टीम होती है, एक फुटबॉल की टीम होती है, जो 11 लोग की टीम होती है, खेलती है और जीतती है। इट्स इंडिविजुअल। आपका जन्म होता है इंडिविजुअल, एंड भी होना है इंडिविजुअल। राइट राइट। सो मेहनत करनी आपको है, घर से बाहर निकलना है आपको, और किसी ने सपोर्ट भी कर दिया तो दैट्स अ गुडविल, दैट्स योर गुडविल, दैट्स योर ब्लेसिंग्स। और घर पे रह के, घर पे सो के अगर बोलते हो कि मुझे सारी चीजें चाहिए तो नहीं मिलेगी। तो इट्स एवरी टाइम यू वर्सेस यू। एग्जैक्ट। आपको खुद को बेटर बनाना है, हमेशा 100%। आपको बेटर वर्जन में आपको लाना है। 100%। और अभी जो आपने फिजिक आप लेके ओलंपिया के स्टेज पे खड़े थे, वो देख के इतना मोटिवेट हो गया कि मैं बोला दादा ने नेक्स्ट लेवल किया है। मतलब आप इसके पहले मैंने आपका कभी तक ऐसा देखा ही नहीं। Exactly। ये बेस्ट था आपके लिए। Exactly। और आपने बेस्ट किया था, क्योंकि स्टेज भी बेस्ट है ना। एग्जैक्टली। इतनी Stage- बड़ी बात हाँ, है। मुझे पता है कि 70 लोग हैं, 75 लोग जो कम्पीट करने आने वाले हैं, और 75 सारे के सारे चैंपियंस हैं। चैंपियंस कम्पीट कर रहे थे वहाँ पे, तो चैंपियंस के अगेंस्ट मुझे कम्पीट करना है, तो हैव टू ब्रिंग माई बेस्ट। जो मैंने भारत प्रो शो में जो पैकेज था, वो पैकेज सेम पैकेज नहीं चाहिए था। आई वांटेड समथिंग बेटर। 90-95% आई ब्रिंग द बेस्ट। कहीं ना कहीं 5% ऊपर नीचे रहता है, नया स्टेज है, न्यू लोग है, नए कंट्री है, सो इट्स हैपेंस, बट इट वाज ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। आपको ऐसे लग रहा है 95%, लेकिन पूरे इंडिया ऑलरेडी प्राउड है। 100% था मैं, ऐसा कुछ नहीं, बट Yes। लास्ट में मिस्टेक्स होती है, पता नहीं चलती सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। जो मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं आया। दैट्स फॉर श्योर। आई वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड कॉल आउट, थर्ड कॉल आउट। जिस प्रकार से मेरी बॉडी 2 दिन पहले चल रही थी, बस स्टेज पे आते आते वो थोड़ी सी हल्की सी, आई डोंट नो क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, और आई डोंट नो, गॉड नोज बेटर। बट ठीक है, इस फर्स्ट ईयर, इट्स डेब्यू ओलंपिया, सो नेक्स्ट ईयर विल ब्रिंग द बेस्ट। वेरी ट्रू, डेफिनेटली। और अभी यूएस में गए तो कंट्री एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर श्योर। वेरी लेस पॉपुलेटेड कंट्री, पोल्यूशन बहुत कम है, एयर बहुत फ्रेश है। मैं सुबह आई यूज टू वेक अप एवरी मॉर्निंग 6 o'clock। मैं आपके स्टोरीज रोज देखता था। 6:30 घर से निकलता था, वॉकिंग करते 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 जिम पहुंचता था, फिर कार्डियो करता था। 10 बजे 9 o'clock में रिटर्न आता था, सब खत्म करके, फिर मील करता था, फिर थोड़ा रेस्ट करके, फिर मील करके, फिर जिम जाता था। तो वहाँ पे दोस्त नहीं है किसी के, कुछ नहीं है, घर के बाहर कोई निकलता नहीं है, अपने अपने घर पे रहता है, पूरा फोकस रोड पे। हाँ, कोई है नहीं। 8 बजे जैसे ब्लैकआउट हो गया, घर के बाहर कोई निकलता नहीं है, तो 8 बजे 9 बजे तो मैं सो जाता था। तो वहाँ पे ऐसा डिसिप्लिन हो गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इंडिया में आने के बाद बहुत सारे अपने दोस्त थे, उनको टाइम देना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा था कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे किसी को टाइम नहीं देना है, मुझे किसी को कुछ नहीं करना है। हाइपर फोकस्ड हो गए वहाँ पे। एग्जैक्टली। Yes, और वहाँ की फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहाँ के इक्विपमेंट्स बहुत प्यारे हैं। अगर ऐसे कंट्री में हम प्रेप करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि इसीलिए वहाँ के एथलीट्स, वहाँ की जो लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा हमसे आगे हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव एवरीथिंग विच वी डोंट हैव। तो ये चीज़ है वहाँ पे। डिस्ट्रैक्शन नहीं था पूरा। डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह, वैसे आपको डिपेंड करता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन में जाना है कि नहीं जाना। डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे भी है, अगर आपको चाहिए, चैंपियन माइंडसेट। यस। मतलब रास्ते पे आप आराम से वॉक कर सकते हो। वॉक से याद आया, आपकी स्टोरीज में देखता था आप 70 मिनट्स जब भी वर्कआउट करते थे सुबह, एम्प्टी स्टमक, प्रेप पे रहते हो, ये सारी चीजें चलती है, फिर शाम को वापस से वेट ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो बॉडी की एनर्जी ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहते तो काफी लो होती है। तो वो टाइम पे आपका माइंड में चिड़चिड़ होती है, क्या होते हैं काफी के, ऐसा मैं सुना हूँ। आई एम वेरी काम पर्सन। इट्स डिपेंड हाउ यू रिएक्ट। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप अपने बॉडी को सिग्नल दोगे, हाँ, शी विल रिएक्ट लाइक दैट। क्योंकि मैंने बहुत सारे एथलीट्स को देखा है, काफी ज्यादा प्रेप पे रहते हैं तो गुस्सा, एग्रेशन रहती है, एग्रेशन में वर्कआउट। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा ऐसा रहता है कि आई सेव माई एनर्जी। आई सेव माई, बिकॉज आई नो आई एम ऑन लो कार्ब, आई नो आई एम ऑन लो एनर्जी, सो व्हाई टू फाइट। आप डायरेक्शन दे देते हो आपकी एनर्जी की। यस, पूरी यूटिलाइज। यस। आपकी जर्नी और अभी के जो ओलंपिया स्टेज का जो आपका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ों से तो इंडियन यूथ काफ़ी मोटिवेटेड है। तो आप इंडियन यूथ के लिए
क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैं जैसे आपको बोला बाद में कि जो भी करना है उसको आपको एक डायरेक्शन में करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी बॉडी बिल्डिंग करो जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, या फिर अदर बॉडी बिल्डर जो बाहर के बॉडी बिल्डर होते हैं वैसे नहीं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो यू हैव टू सी योर फैमिली एज वेल, यू हैव टू सी योर डाइट एज वेल, यू हैव टू सी योर एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करो, 4 मील 5 मील घर पे बैठ के खाओ और आप सोचोगे कि मैं जीतूंगा फिर उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगा। तो दैट्स अ बुलशिट लिटरली। मतलब यू विल वेस्ट योर टाइम, यू विल वेस्ट एनर्जी, यू वेस्ट एवरीथिंग। मतलब वो जो टाइम आपका गया है ना, जहाँ पे आपको पैसे कमाने चाहिए, बहुत सारे आपको फैमिलीज को अच्छा रखना चाहिए, वो आप खो दोगे। तो एक यही मैसेज, एक सिंपल मैसेज है कि इंस्टाग्राम पे बॉडी बिल्डर्स को देखने की, अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स या बाहर की बॉडी बिल्डर देख के ये मत सोचो कि मुझे ऐसे करना है। आप ये नहीं कर सकते। इंडिया का माहौल और बाहर का माहौल इज वेरी डिफरेंट। राइट। आपकी फैमिली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली तो करो, तो फिर आपकी मर्जी है। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आपका जन्म हुआ है, उसके बाद अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, वेरी एक्सपेंसिव है, जो क्रिकेट से भी एक्सपेंसिव है, तो यू हैव टू अर्न। अगर ये गलती आप करोगे, मम्मी से पैसा लोगे, लोन लोगे या बॉडी बिल्डिंग करोगे, यू आर डूइंग बुलशिट। सो डोंट डू दिस, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ और मेक श्योर कि आप कोई भी गेम कर रहे हो तो आपको पैसे कमाने। तो पैसे आप कैसे कमा रहे हो, दैट्स योर चॉइस कि आपको कैसे करना है। एज अ ट्रेनर बनना है या क्या बनना है, यू हैव टू लुक इनटू दिस कि आपको क्या करना है। बट बॉडी बिल्डिंग करके आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। काफी लोगों का तो वही हो गया है कि बॉडी बिल्डिंग हो गया, स्टेज पे जाए और पिट करेंगे, फिर पैसा ही पैसा घर पे बैठ के आना चालू हो जाएगा। बस यही सबको लग रहा है। 18 साल से मैं यही कर रहा हूँ। सो यही सिंपल माइंडसेट है। इंडिया के लड़कों को बात समझ में आनी चाहिए। अगर करियर, फैमिली, सब कुछ अपने को साथ में लेके चलना है। अगर आप फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो उतना नाम बनाओ, 18 साल करो, 20 साल करो, 20 साल मेहनत करो, इतना पैसा जमा करके रखो 20, 25, 40 लाख रुपए अकाउंट में और बैठ के अय्याशी करो, फिर क्या दिक्कत है। वेरी नाइस। तो काफी मजा आ गया कुछ चीजें जानने के लिए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। भाई का फर्स्ट पॉडकास्ट है तो थोड़ा सा चीजें और बेटर होगी डेफिनेटली। यस, सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।